पति तो स्त्रियों का हो सकता है, पुरुषों का पति कैसे होगा? क्योंकि पति है तो पत्नी चाहिए। तो आपके अंदर कोई स्त्री है कि नहीं? अच्छा, आप लोग पुरुष हो कि स्त्री हो? आप लोग पुरुष हो या स्त्री हो? क्या है? पुरुष। ये स्त्रियां, ये पुरुष है। अच्छा, आप पुरुषों के अंदर कोई स्त्री है क्या? नहीं है। आज मैं उससे परिचय कराता हूं आपका। जो हम सबके अंदर आत्मा है, आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जवाब दीजिए। आत्मा होती है या होता है? आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है, अर्थात स्त्रीलिंग है। आत्मा स्त्री है, इनके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है। तो आत्मा यदि स्त्री है तो उस स्त्री को कोई ना कोई पति तो चाहिए। तो वही आत्मा का पति परमात्मा है। इसलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा का, और ससुराल में पति की प्राप्ति हो गई। जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, बस अब यह प्रश्न और खड़ा हो गया कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, फिर हमने जो पुण्य किया, हमने जो पाप किया, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? बताइए, आप पुण्य का भोक्ता कौन है? कौन है? कौन भोगेगा? गुरु जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। भाई साहब, ये स्वर्ग कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? शरीर तो यहीं जल गया। ये जाने के लिए बचा कौन? आप पुण्य से कोई मायने नहीं रखती वो। आप पाप करो पुण्य करो, उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो एक पावर है, ये बिजली है, पावर। आप फ्रिज, आप एसी का प्लग लगा दो, कमरा ठंडा, हीट। वो ना पाप करती है ना पुण्य करती है। आप क्या करते हैं? आप देखें, उसके जिम्मेदार आत्मा नहीं होती। आइए हम समझाते हैं आपको। पहले तो ये बताओ कि आपके पास शरीर कितने हैं? आपके शरीर कितने हैं? आपके शरीर कितने हैं? बताओ। एक। ऐसा आप कह रहे हो एक। हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर में और है। कारण शरीर तो चिता में जाकर भस्म हो जाता है, ऐसा विद्युत जन कहते हैं। तो कारण समाप्त हो गया। अब 2 शरीर बचे, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। ये जो शरीर है इसका नाम है स्थूल शरीर। क्या नाम है? ये स्थूल शरीर है। एक शरीर और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो कौन सा शरीर है? आपने कभी सपना देखा कि नहीं? सपना देखा आपने? आप तो कमरे में सोए थे, पर सपने में वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए, जगन्नाथ दर्शन कर रहे हो। तो आप तो कमरे में थे। और जब आप सपना देखते हैं तो सपने में आपका शरीर होता है कि नहीं होता? हाथ होता है, पांव होता, आंख, नाक, कान सब होता है। कभी कभी आप सपने में रोते भी हैं, कभी कभी आप भागते भी हैं। तो बताइए, आप तो कमरे में सो रहे थे, फिर ये हरिद्वार कौन चला गया? बताओ, कौन चला गया? यही है सूक्ष्म शरीर। इसे मन भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? इसे मन भी। ये मन बहुत खतरनाक है मेरी मां। पूरी कहानी मन की है। शरीर आत्मा परमात्मा में चली गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, परंतु ये जो मन है, लोग कहते हैं आत्मा भटक रही है। सुना होगा आपने भी, कई लोग कहते हैं फलाने की आत्मा कभी नहीं भटकती।
किसी की आत्मा। भटकता कौन है? यही सूक्ष्म शरीर मन, ये भटकता। तो आपका शरीर समाप्त हो गया, आत्मा चली गई, परंतु आपने जो पाप किया था, पुण्य किया था, उसका फल कौन भोगेगा? यही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है। जिसने स्वप्न देखा था वही आपके पाप और पुण्य का फल भोगता है, और वो कभी नहीं मरता। याद रखना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, करोड़ों बार आपका जन्म हो गया, शरीर बदल गया, आत्मा परमात्मा ने दे दी, पर वो मन आपका वही मन है जो आपको परेशान करता है। इसलिए बड़े बड़े संत क्या करते हैं? अपने उस मन की सारी इच्छाएं, सारी गांठें खोलना शुरू कर देते हैं, और मन में एक भी इच्छा रह गई तो ये मन फिर से आपको लाएगा। और मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, निष्काम हो गया, बस उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मुक्ति है। वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। मन की इच्छाएं मिट जाना ही मोक्ष है, मन की इच्छाएं समाप्त हो जाना ही मुक्ति है। मोबाइल में सिम भी होती है और मेमोरी कार्ड भी होता है। मोबाइल बदल गया, सिम खराब हुई तो उसी नंबर को दूसरी चालू करा लिया, पर मेमोरी कार्ड में पूरा डाटा सेव। ऐसे ही करोड़ों जन्म की आपकी बातें, आपकी याददाश्त, आपका पाप पुण्य आपके मन में सेव, उसे डिलीट करना। इस शरीर से ही आपका मन खुल सकता है। इसलिए भगवान 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य बनाता है कि जाओ जल्दी से अपने मन की सारी कामनाएं मिटा दो और मोक्ष के अधिकारी बन जाओ। पर हम यहाँ आते हैं तो और गांठें बांध लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जबकि सब धरा रह जाना है, पर गांठें छूटती नहीं, गांठें खुलती नहीं। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। मैंने ये बात कल भी आपको कही थी। मन एव मनुष्याणाम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही आपके बंधन का कारण है, ये मन ही आपके मोक्ष का कारण है। इसलिए शरीर से जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया तो क्या किया, मन से जब तक नहीं करोगे तब तक दर्शन नहीं माना जाएगा। शरीर जगन्नाथपुरी में है पर मन घर पे है तो कोई अर्थ नहीं। शरीर की प्रधानता ही नहीं है, प्रधानता तो मन की। किस किस को बात समझ में आई? हाथ उठा के बताओ। पूछूंगा अभी, फिर से रिवीजन कराऊंगा। जिस जिसको समझ में आ गई बात हाथ उठा के कहे। समझ में नहीं आई आपको? चलिए बताइए मैं कौन हूं, आप बताइए। जिससे पूछूंगा केवल वही बताएगा मैं कौन हूं। आधा घंटा आपको समझाने में लगाया है तो अधिकार है हमारा पूछने का। ऐसे बताओ मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। इन्होंने सुना। चलिए बताइए मरता कौन है? आप बताओ। मृत्यु किसकी होती है? हाँ बैठे बैठे बताओ। किसकी मृत्यु ही नहीं है? ना तो शरीर मरता है, शरीर तो 5 तत्वों का है, 5 का 5 में चला गया। आत्मा परमात्मा में चली गई, मरा कौन? ये तो अफवाह है कि मर गया। हम मायका छोड़कर कहां जाते हैं, ये बात याद रखना। मरता कोई नहीं है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने को लोग नाम क्या देते हैं? मर गए। तो हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कितनी चीजों से? 5 तत्वों से मिलकर। अच्छा ये बताइए कि भटकता कौन है? कौन भटकता है? लोग कहते हैं आत्मा भटक रही है, क्या ये बात सही है? नहीं।
आत्मा कभी नहीं भटकती। क्या भटकता है? मन। कौन सा मन? हमारे पास कितने शरीर होते हैं? 3 शरीर। नाम बताओ। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कारण चिता में जाके नष्ट हो जाता है, तो 2 ही बचते हैं। आप 2 कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर कौन सा है और स्थूल शरीर कौन सा है? ये शरीर कौन सा है? ये स्थूल शरीर है। और वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न का दृष्टा कौन? स्वप्न कौन देखता है? सूक्ष्म शरीर देखता है। हमारा जो दूसरा वाला शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वही क्या देखता है? सपना देखता है। अच्छा, हमारे पाप और पुण्य शरीर यहीं जल जाता है, यहीं रह जाता है। भोक्ता कौन है? स्वर्ग नरक कौन जाता है? कौन जाता है? वही सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर कहां जाता है? स्वर्ग। और जब आप सपना देखते हैं तो आत्मा कौन से शरीर में रहती है? जो घर पे सोया है उस पे, या जो स्वप्न देख रहा है उस पे? आत्मा किसके साथ रहती है? कौन के साथ? जो सपना देख रहा है। यदि सपना देखने वाले शरीर के साथ आत्मा चली जाएगी तो आत्मा निकल जाएगी, तो हम मर नहीं जाएंगे। आत्मा इस शरीर के साथ रहती है। एक्चुअली जो वो शरीर होता है स्वप्न का दृष्टा, उसे आत्मा की जरूरत नहीं होती। वो मन से चलता है, वो मन से ऑपरेट होता है। वो मन ही, कहते हैं मन में जो सोच कर सोते हैं सपने में वही आता है। तो मन ही उसका पूरा कारण है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको? कोई आपसे प्रश्न करे, आप समझ जाइए और समझाइए। अज्ञान से उठिए, हाँ, अज्ञान से ऊपर आइए, ज्ञान की तरफ। अफवाह जो है उसके शिकार मत बनिए। अब यहां एक प्रश्न और कर सकता है कोई आपसे कि शरीर तो मर गया, आत्मा चली गई। आत्मा को सुख दुख नहीं होता क्योंकि आत्मा अमर है, और शरीर जड़ है, शरीर को भी सुख दुख नहीं होता। फिर हमें फोड़ा होता है तो दर्द किसे होता है? हमें फोड़ा हुआ तो दर्द किसे हुआ? दर्द किसको होता है? किसको होता है? किसको? किसको होगा? आत्मा को नहीं हो सकता, शरीर को भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा निकल जाए उसके बाद शरीर को आप कुल्हाड़ी से काट दो, उससे दर्द होता है? ये शरीर जो है अभी से दर्द होगा, पर आत्मा निकल जाएगी तो इसे काट देंगे, अब दर्द नहीं होगा। और शास्त्र कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, शरीर को भी सुख दुख नहीं होता, फिर किसे होता? आपके सुख दुख का भोक्ता ना शरीर है ना आत्मा है। कौन है? मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक उदाहरण से समझाता हूं। किसी को फोड़ा हो गया है हाथ में, और वो थोड़ी देर के लिए कथा में बैठ जाए और कथा में मन लग जाए तो थोड़ी देर के लिए फोड़े का दर्द भूल जाता है कि नहीं? ये सबके साथ होता है। आप टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कुछ अच्छा देख रहे हैं और आपका मन लग जाए तो थोड़ी देर के लिए आपका दर्द बहुत है, परंतु मन यहां है तो दर्द है। मन यहां से हटकर कहीं और लग जाए तो दर्द तो हो, शरीर में फोड़ा तो है पर उसका दर्द। क्या ये सही बात है? मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा, मैं केवल आपके सामने ऑप्शन ही रखूंगा, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं आपसे। आपके पांव में कांटा लग गया, बहुत दर्द हो रहा है, परंतु थोड़ी देर के लिए मन कहीं और चला गया तो दर्द 0 हो जाएगा। बिल्कुल सच्चाई है। ऐसे ही जब आपका मन शरीर में रहता है तो शरीर की हर गतिविधि का असर आपको होता है।
यदि मन यहां से हटकर ईश्वर में लग जाए तो शरीर पर दीमक लग जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वाल्मीकि जी का शरीर दीमक लग गई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा बल्मीक। बल्मीक कहते हैं संस्कृत में, दीमक को बल्मीक कहते हैं, तो उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। तो आपके सुख और दुख का कारण क्या है? क्या है? मन। अच्छा देख लो ना, मन कहता है कि ये चीज हमें मिल जाए, मिल गई तो मन खुश, और नहीं मिली तो दुख। सुख दुख चीज क्या है? सुख दुख कहीं बाहर से नहीं आता। आपकी इच्छाएं पूरी हो गई तो सुख, और नहीं हुई तो यही सुख दुख कहीं किसी के पास है ही नहीं। ना सुख बाहर से आता, ना दुख बाहर से आता, ये सारी चीजें आपके भीतर हैं। आपकी इच्छा है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए 20 लाख वाली, BMW होनी चाहिए, मिल गई खुश, नहीं मिली। मेरे पास बंगला होना चाहिए, मिल गया तो खुशी, नहीं मिला। मेरा व्यापार अच्छा चलना चाहिए, चल गया तो खुशी, नहीं चला। तो सुख दुख बाहर का नहीं है, ये आप ही प्रकट करते हैं और आप ही समाप्त करते हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि ज्यादा कामना, ज्यादा इच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपकी अनंत इच्छाएं ही आपके दुख का कारण है। आपकी इच्छाएं ही आपके दुख का, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, बुजुर्ग कह के गए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो सुख चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। एक ही इच्छा होनी चाहिए भगवान से मिलने की। समझ गए? हाँ। भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को ज्ञान ऐसा ही दिया, चरणों में गिर पड़े। महाराज जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें क्षमा किया, चलो तुमने अपमान किया है संत का, कोई बात नहीं। भगवान ने मोक्ष का अधिकारी बना दिया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, शूकर मुख, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। जो मांस खाता है उसे रौरव नरक में डाला जाता है। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है, आपको उठा के डाल दिया जाएगा। जैसे आपने मांस भूंजा है, आपको भी भूंजा जाएगा। जो व्यक्ति पर स्त्री पर दृष्टि डालती है, जो पुरुष पर नारी पर दृष्टि डालता है, इसे महारौरव नरक में डाला जाता है। वहां लोहे की स्त्री होती है लाल गरम, लोहे का पुरुष होता है लाल गरम। स्त्री ने किसी पुरुष के साथ गलत किया है या कुदृष्टि डाली है तो उसे उस पुरुष से चिपकाया जाएगा, गरम पुरुष से। और पुरुष ने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो उसे लोहे की स्त्री से चिपकाया जाएगा। और यमदूत इतने कोड़े बरसाएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। जमीन बिल्कुल गर्म होगी, ऊपर से सूर्य भगवान का प्रकाश इतना गर्म कि आप तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। आपको लगता है किसने देखा? आप ही देखोगे। थोड़ा सब्र रखो, आप ही देखोगे। हाँ? धैर्य रखो। जितना किया है सब देगा भगवान। नरकों में व्यवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, किसी का धन हड़प लेता है, ऐसे व्यक्ति को कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। उस नरक में क्या है?
उस नरक में मावाद फोड़ा होता है, तो मावाद होती है ना, मावाद की नदियां हैं, गंदे गंदे खून की नदियां हैं, उसमें डाल दिया जाता है। वही खाओ, वही पियो, वही रहो, हजारों साल तक। धोखा दिया है, झूठ बोला है, जाओ। कहते हैं जिसने गौदान किया हो वो गाय ही वैतरणी नामक के नरक से पार लगाती है। इसलिए मरने के पहले गौदान जरूर करना, मरने के पहले किसी माँ को भोजन जरूर कराना, अन्नदान जरूर करना, और मरने के पहले भागवत की कथा सुन के अपना और अपने पूर्वजों का उद्धार जरूर कर लेना। पाप बहुत हो गए हैं, कुछ गिन गिन के पुण्य भी कर लेना। गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम के नरक से पार हो सकता है, गाय की पूंछ पकड़ के, नहीं तो कोई उपाय नहीं। कई बार आप लोगों ने देखा हो, आप बाल बाल बचते हैं, मतलब मरते मरते बच जाते, एक्सीडेंट होता होता, मतलब आप कहते हैं हम तो मर ही गए थे, वो तो भगवान की विशेष कृपा बच गए। हाँ सही है, आप मर ही गए थे, पर आपने कोई पुण्य किया है, उस पुण्य ने ही आपको बचाया है। कोई दान किया है, कोई धर्म किया है, उसने ही आज आपकी रक्षा की। इसलिए कहता हूं कि जगन्नाथपुरी में आए हो तो वृंदावन में जो वृद्ध माताओं की सेवा दास अनिरुद्ध करने जा रहा है, आप इन वृद्ध माओं की सेवा के लिए अन्नदान कर सकते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी माँ का सहारा आप बन सकते हैं, किसी माँ की रोटी का सहयोग कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। जिस योग विधाता ने आपको बनाया है वो काम आप कर लीजिए, आगे हरी इच्छा है। आपका दिया हुआ 21,000 किसी एक माँ को दोनों टाइम का भोजन बन करके प्राप्त होगा। आजीवन एक बार दे दिया। जैसे एक वृक्ष आप लगाते हैं तो वृक्ष लगाने वाला तो चला जाता है, पर उसकी छाया और उसका फल अमर रहता है कि नहीं? ऐसे ही हमारे जाने के बाद भी हमारा लगाया पेड़ छाया देगा और फल देगा। ऐसे आपका दिया हुआ दान आपको और हमारे ना रहने पर भी किसी माँ को 2 रोटी देता रहेगा। इसलिए दान, इस नगरी में बैठकर दान की बड़ी महिमा, और वो भी अन्नदान। आप जो देंगे वो जगन्नाथपुरी में बैठकर वृद्ध माओं को अन्नदान करेंगे। भोजन का दान आप में से जिनको इन वृद्ध माओं के लिए सेवा और सहयोग करना है कर सकते हैं। इन माओं की जब हमने ये हालत देखी तब हमने ये निर्णय लिया कि हमें ये काम करना चाहिए। हमारे मन में ये ख्याल क्यों आया ये भी मैं आपको कह देता हूं। एक बार मैं कथा करने गया एक जगह पर, तो वहां पर एक माँ मेरे पास आई। उस माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करोगे? हमने कहा क्या? उस माँ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को आग आप लगाना। अर्थात उस माँ ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम, अर्थात हमें कहा कि आप आग लगाना। हमने कहा माँ आपका तो बेटा है। अच्छा, उस माँ का एक बेटा था, है अभी भी है, और वो माँ अभी है। मैंने कहा आपका तो बेटा है, आप हमसे ऐसा क्यों कह रही हो? तो उस माँ ने कहा कि हमारा बेटा है, बहू है, नाती है, सब है, परंतु वो बेटा मुझे गिलास भर पानी नहीं देता, मेरी बहू तो रोटी नहीं देती, तो जो रोटी नहीं देता, पानी नहीं देता, ऐसे बेटे से मैं आग लेकर के क्या करूंगी? तो मैं चाहती हूं कि मैं मरूं तो मुझे आप चिता पे आग लगाएं। तब मेरे मन में विचार आया कि क्या मैं इस माँ की चिता में आग लगाने का अधिकारी हूं? नहीं, पहले मैं इनकी सेवा करूं, पहले मैं इनकी सेवा करूं। जैसे एक बेटा अपने
माँ की सेवा करता है। जब मैं इनकी सेवा करूंगा, इन्हें भोजन कराऊंगा, इनके चरण दबाऊंगा, इनकी सारी सेवाएं करूंगा, तब विधाता मुझे अधिकार देगा कि तुम इनकी चिता पे आग लगा सकते हो। आग लगाना बड़ी बात नहीं है, पर किसी माँ का बेटा बनकर सेवा कर देना, किसी का सहारा बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब से मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे इन वृद्ध माओं की सेवा के लिए करना चाहिए, ये आवाज शायद भगवान की आवाज थी, और तब से मैंने सोचा कि इन वृद्ध माओं के लिए मुझे करना चाहिए। तब से लेकर आज तक मैं वृद्ध माओं के लिए आपसे झोलियां फैलाता हूं कि आपसे जो बन पड़े इन वृद्ध माताओं की सेवा और सहयोग आप करें। बेटा नारायण, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया। विमान में बैठ के चल पड़े अजामिल, केवल नाम के बल पर। इसलिए नाम कभी ना छोड़ो, हमेशा नाम जपते रहो। नाम लेने से ही मन शुद्ध होगा, नाम लेने से ही बुद्धि शुद्ध होगी, और नाम लेने से ही भगवान हृदय में आकर विराजमान होंगे, बैठेंगे। काम करते रहो और नाम जपते रहो। हर पल हर क्षण कहते रहो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिसके कारण गुरु जी नाराज होकर चले गए, और इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया इमरजेंसी। पर विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। तब उनके पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ वृत्तासुर, इंद्र को मार कर आओ। मार डाला तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपने गुरु का वध किया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। वृत्तासुर आया तो दधीची की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्तासुर को मारा, पर वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैके मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तव पादैके मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी ने कहा, ये वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बड़ा भगत था। एक राजा था, नाम था चित्रकेतु। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी। दुर्भाग्य देखिए कि इनके घर कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयास किया, साधु संतों को मनाया, पर बेटा नहीं हुआ। एक दिन संत अंगिरा जी आए। चित्रकेतु ने कहा, महात्मा जी मुझे एक बेटा चाहिए, आखिरी इच्छा। इतना बड़ा राज्य कौन चलाएगा? संत ने दे दिया एक बेटा, जा, पर ये बेटा तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। ठीक है। राजा के यहाँ बेटा हुआ। बड़ी पत्नी, बहुत पत्नियां थी। एक पत्नी को बेटा हुआ, फल खिलाया, उसको नाम था कृतद्युति। एक पत्नी को बेटा हो गया। अब राजा उस पत्नी से, उस बेटे से ज्यादा प्रेम करने लगे, तो बाकी की पत्नियां जलने लगी। राजा हमें प्रेम नहीं करते, हमें देखते नहीं। उन रानियों ने जहर दे दिया उस 5 साल के बच्चे को। वो बच्चा जहर खाकर ऐसा सोया, जागा ही नहीं। रानी रोने लगी, राजा रोने लगे, बेटा मर गया।
रोने लगी, रानी विधाता तू बड़ा निर्दयी है, मारना था तो मुझे मार दिया होता, बच्चे ने क्या बिगाड़ा। रोने लगी। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा मर गया, जीवन दान आप दे दीजिए। नारद जी बोले मरे हुए को कोई जिंदा नहीं कर सकता, प्रकृति का नियम है, आना जाना चलता रहता। राजा ने कहा यदि आप मेरे बच्चे को जिंदा नहीं करेंगे तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। नारद जी ने कहा चल मैं जिंदा करता हूं। हाथ में जल लिया और मरे हुए बालक पर जल डाला, मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। राजा दौड़ पड़े, आ बेटा तुझे अपने हृदय से लगा दूं, अपने हृदय से लगा दूं। दौड़ पड़े। उस बच्चे ने कहा खबरदार आप एक कदम भी मत बढ़ाइए, पहले ये बताइए आप कौन हैं। पिता ने कहा बेटा मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा पिता, आप मेरे पिता। उस बच्चे ने कहा कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितने जन्म में आप मेरे बेटे बने, कितने जन्म में मैं आपका बेटा बना, किस जन्म का हिसाब रखते हो? याद रखना मेरी माँ, यहाँ ना किसी का कोई बेटा है, ना किसी की कोई बेटी है, ना किसी का कोई पति है, ना किसी की कोई पत्नी है, ना किसी का कोई पिता है, ना किसी का कोई पुत्र है। फिर ये सब क्या है? यहाँ सारे लोग अपना हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। हाँ आए हैं ना। बेटा जितने दिन के लिए आया है हिसाब पूरा करेगा चला जाएगा। आप अच्छा बताइए, आप और हम यहाँ पर 7 दिन के लिए आए हैं। 7 दिनों के लिए हमें एक कमरा भी मिला है। उस कमरे में बढ़िया गद्दा है, तकिया है, हाँ सारी सुविधाएं हैं, खाने को रोटी भी मिल रही है। जिस कमरे में आप लोग रह रहे हो अभी, जरा सच बताना क्या वो कमरा आपका है? नहीं। कितने दिनों के लिए आपका है? ओनली 7 दिनों के लिए आपका है। ऐसे ही जिस घर में आप रह रहे हो वो भी कुछ दिनों के लिए भगवान ने दिया है। ये 7 दिनों के लिए है, वो 50 साल के लिए है, 100 साल के लिए है, इससे ज्यादा तो नहीं ना। जैसे 7 दिन में ये खाली करना पड़ेगा, ऐसे 25, 50, 100 साल में वो वाला भी तो खाली करना पड़ेगा जिस पर आप दावा ठोकते हो कि ये मेरा है। ये भी किराए का है तो वो भी किराए का है। ये जितने दिनों के लिए हमें भगवान ने दिया है रखो, बेटा है बेटी है, जाएगा, निशान नहीं रह जाएगा। रह जाएगा आपका या मेरा, बचेगा कोई? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें नहीं जानते, हमें नहीं जानते हम कौन हैं। हाँ हाँ अच्छे से जानते हैं, तुम मुट्ठी भर राख हो। आज 70-80 किलो का आदमी कल मुट्ठी भर राख बन जाता है। एक छोटा सा घड़ा लाते हैं, उसमें पूरा डाल देता है और वो भी भरता नहीं है, वो भी खाली रह जाता है। इतना भी नहीं बचता कि वो घड़ा तो कम से कम भर जाए। हाँ? फिर भी अहंकार अकड़ पता नहीं किस चीज की। मरने के पहले अपना अहंकार मार देना, तब तो बढ़िया मृत्यु होगी, शांति से हम मर सकेंगे। ज्ञान दिया उस बच्चे ने, पिताजी को वैराग्य हुआ और घर से निकल गए। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए, नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए। यदा देवेषु वेदेषु कौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवः आयो विनश्यति। भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। इनकी मां का नाम था कयाधु।
पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। एक दिन हिरण्यकश्यपु जंगल गया तप करने के लिए। जाकर बैठे थे कि एक तोता डाल पर आया और तोता कहने लगा, नारायण 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 तोता जपने लगा। हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरे दुश्मन का नाम इसने ले लिया है, इसलिए आज का मुहूर्त अच्छा नहीं। हिरण्यकश्यपु घर आ गया। पत्नी ने कहा, स्वामी जी भगवान मिल गए क्या? आप जल्दी आ गए। हिरण्यकश्यपु बोला कि आज मैं बैठा था, एक तोता आया और नारायण नारायण नाम जपने लगा। आज कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना, बड़ी प्रसन्न हुई। पानी का गिलास देकर बोली, स्वामी जी तोते ने क्या कहा? फिर बोला नारायण। फिर दूध का गिलास लेके गई, स्वामी जी क्या कहा? तोते ने फिर बोला नारायण। भोजन कराई तो पूछा, स्वामी जी क्या कहा? तोते ने। आज 108 बार हिरण्यकश्यपु ने नारायण का नाम जपा और नारायण का नाम जपते जपते भगवान का चिंतन करते करते दोनों मस्त थे। उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई और जब भगवान का चिंतन करते करते मन में जब राम को रखकर गर्भाधान किया तो भगवान का परम भक्त प्रकट हो गया कयाधु के गर्भ से। शास्त्र कहते हैं कि गर्भाधान के समय माता पिता की मनस्थिति जैसी होगी, उसी मनस्थिति का पुत्र पैदा होगा। इसलिए मन में काम ना हो। पहले के लोग शादी करते थे किस लिए? अच्छी संतान पाने के लिए। आज के लोग विवाह करते हैं केवल भोग भोगने के लिए, शरीर की इच्छाएं पूरी करने के लिए। स्त्री और पुरुष यहां हम भोग भोगने के लिए नहीं आए, भोगी बनने की। जो शक्ति आप भोग में खर्च कर रहे हैं वही शक्ति भगवान के भजन में लगाइए, वही ताकत ईश्वर के भजन में लगाइए, तब भगवान मिलेगा। नहीं तो ना राम मिले ना माया। वही वाली बात होगी। अर्थात हमें भोगी नहीं योगी बनना। पहले के लोग योगी थे, अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए ही भोग का आश्रय लेते थे। उद्देश्य होता था संतान अच्छी। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बचपन से ही नारायण 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 जपने लगे। एक कुम्हारिन थी, उस कुम्हारिन ने घड़ा का भट्टा लगाया और आग लगा दी। आग लगा दी। अब प्रहलाद जी महाराज वहीं खेल रहे थे। उस भट्टे में एक बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था और कुम्हारन ने आग लगा दी। अब उसे पता नहीं चला कि घड़े पे बच्चे ने जन्म दिया, बिल्ली ने। अब आग लगाई, आग जलने लगी, कुम्हारन रोने लगी, बिल्ली के बच्चों की आवाज आने लगी म्याऊं म्याऊं करके। अब वो रोने लगी, हे भगवान बच्चों को बचाना, मुझे मार तो मार पर बच्चों को बचाना। वो कुम्हारिन भगवान का चिंतन करने लगी, हे नारायण 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 जपने लगी। यदि बच्चे मरे तो मैं भी इस आग में कूद के मर जाऊं। वो कुम्हारिन बड़ी भगत थी भगवान विष्णु की। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई, सारे घड़े पक चुके थे। कुम्हारिन ने जाकर घड़ा देखा, घड़ा पलटाया तो घड़ा तो पका था, पर उस पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे, किलोल कर रहे थे। प्रहलक्ति है कथा सुनना। ऐसी नवधा भक्ति, पहली भक्ति कौन सी है? कथा सुनना पहली भक्ति, पर कथा को प्रेम से सुनना ये दूसरी भक्ति।
अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम होना ये दूसरी भक्ति। और गुरु की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, पांव दबाना, चरण सेवा करना, आज्ञा का पालन करना माँ बाप की और गुरु की, ये तीसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। निष्कपट भाव से भगवान का नाम जपना, कथा सुनाना चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति है भगवान का नाम जपना। बोलो सीताराम, राधे श्याम। ये नाम प्रेम से जपना, कीर्तन करना, ये पांचवी भक्ति है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को भगवान पर भरोसा है कि नहीं? किस किस किस? जिसको है हाथ उठाओ। भरोसा है? एक सज्जन हमारे पास आए और कहने लगे, महाराज जी मंदिर में दो लोग होते हैं, एक पुजारी जी, एक भिखारी जी। पुजारी जी की बल्ले बल्ले रहती है और भिखारी जी रोती रहते हैं, जबकि दोनों राम नाम जपते हैं। मंदिर में दोनों बैठे हैं, एक अंदर बैठा है, एक बाहर बैठा है, और दोनों राम राम जप रहे हैं। राम राम, भैया राम जी तेरा भला करें दे दे, ऐसी तो बोलता है। तो भाई एक को राम ने इतना कुछ दिया है और दूसरे को राम ने कुछ नहीं दिया, पहनने को कपड़े भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्या भिखारी के राम और पुजारी के राम अलग अलग हैं क्या? बताओ आप, क्या राम अलग अलग हैं? ना, राम तो एक ही है, पर अंतर क्या है वो अंतर मैं आपको बताता हूं। एक सज्जन ने हमसे यही प्रश्न किया, तो हमने कहा चलो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो हमने की सुई ले ली, सुई, और सुई लेकर हम मंदिर चले गए। हमने भिखारी से कहा, भैया जी आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा है। तो भिखारी बोला, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुई के छेद से क्या कभी हाथी घोड़ा निकल सकता है? भिखारी बोला, कभी नहीं निकल सकता, तुमने देखा तो तुम्हारा दिमाग खराब है। आप बताओ, सुई के छेद से कभी हाथी घोड़ा निकल सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आप बताओ। नहीं। यही प्रश्न हमने भिखारी के बाद पुजारी से पूछा, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। तो पुजारी ने जो जवाब दिया वही इस प्रश्न का उत्तर था। पुजारी जी ने कहा कि भैया जिस नाम के पत्थर पानी पे तर गए, जिस नाम को लेकर हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र को पार कर गए, जिस छोटे से कन्हैया ने अपने इतने से मुख में इतने से मुख में कन्हैया ने पूरा ब्रह्मांड मां यशोदा को दिखाया था कि नहीं? इस कन्हैया के इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिख सकता है, समुद्र नदियां पूरा समान सब कर सकते हैं। भगवान पर विश्वास होना आवश्यक। क्या चाहिए? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भक्ति क्या है? विश्वास ही भक्ति है। तो भगवान पे क्या होना चाहिए? केवल विश्वास। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु से कहते हैं सर्वत्र भगवान है। क्या इस खंबे में है? हाँ। प्रहलाद जी बोले है। हिरण्यकश्यपु बोला अभी देखता हूं। एक प्रहार किया खंबे पर, गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। खंबा चूर चूर हो गया, भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को गोद पे लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा,
क्यों नहीं मरेगा? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन के मरूंगा ना रात के। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। ब्रह्मा के बनाए आदमी किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता, अब तो मरेगा। बोले मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा। भगवान बोले गोद में लेके बैठा हूं ना ये आकाश में ना पाताल में। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं। बोले ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले ना मनुष्य से मरूं ना राक्षस से मरूं ना पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं। भगवान बोले मुझे देख मैं कौन हूं। मेरा शरीर मनुष्य का है और मेरा सिर शेर का है। ऐसा आदमी तूने कभी देखा इसके पहले? तुझे मारने के लिए मैंने ये बनाया है, नरसिंह अवतार लिया है। मेरे जैसा केवल मैं हूं और दुनिया में कोई नहीं, अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप निरुत्तर हो गया, कोई प्रश्न नहीं कर सका। सारे प्रश्नों का समाधान भगवान ने दे दिया। आप कितनी भी चतुराई कर लो, कितने भी चतुर बन जाओ, पर अपनी मौत से तुम कभी भाग नहीं सकते। भगवान ने छाती पर जो नख का प्रहार किया, आंतों को निकाल कर गले की माला बनाकर मैंने हिरण्यकश्यपु को मारा। प्रहलाद को गोद पर बिठाया, चाटने लगे। बेटा प्रहलाद तेरी कोई इच्छा हो तो मुझसे कह, कुछ मांग ले। प्रहलाद बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। प्रहलाद जी निष्काम थे। भगवान कब रीझते हैं? जब हम कैसे हो जाएं? निष्काम, कोई कामना ना, कोई चाह ना हो। चाह मिटी, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा वे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। चाह समाप्त कर दो, इच्छा समाप्त कर दो। प्रहलाद को भगवान ने वरदान दिया। प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि, जिन्होंने 99 यज्ञ पूरे किए और वामन भगवान उनके द्वार पर आए। 3 पग भूमि में, 2 पग में तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नापा। दूसरे पग में भूर्भुवः स्वः महरलोक स्वर्लोक सत्यलोक तपलोक नापा। तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने सिर झुका दिया, प्रभु मेरे मस्तक पे रख लो। वामन भगवान ने कहा राजन मैं तुझे छलने आया, तूने हमें ही छल लिया। जिस चरण को पाने लोग तरसते हैं, आज राजा बलि ने उन्हीं चरण को अपने मस्तक पे रख लिया। भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री का पद 5 साल का होता है ना, ऐसे इंद्र का पद भी 100 साल का होता है। हर 100 साल में इंद्र बदल जाते हैं, पर उनका 100 साल हमारे 100 साल से बड़ा होता है। हमारा 1 साल और इंद्र का 1 दिन। इंद्र की 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो रात हो जाती है, सूर्य उत्तरायण होते हैं तो दिन हो जाता है। 6 महीने का दिन होता है। हमारी 6 महीने का दिन हमारे लिए 1 साल, उनके लिए 1 दिन। ऐसे इंद्र की 100 साल की आयु होती है। अच्छा, ब्रह्मा जी की भी 100 साल की आयु होती है। अभी इंद्र कौन है पता है? पुरंदन नाम के राजा इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। मनवंतर कितने होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। कितने मनवंतर? 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर की उम्र कितनी होती है? 73 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब ये चारों युग 73 बार 73 बार चक्कर लगा लेते हैं, तब एक मनवंतर होता है। अच्छा, ब्रह्मा की उम्र कितनी है? ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 साल है, पर उनका 100 साल कितना बड़ा है?
जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चक्कर लगा लेते हैं, कितनी बार? 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ब्रह्मा जी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार बीत जाते हैं, तब एक दिन होता। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प भी कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनवंतर, एक मनु 73 चतुर्युग का होता है। ऐसे ब्रह्मा की उम्र कितनी है? 100 साल। अभी ब्रह्मा कितने साल के हो गए? अभी ब्रह्मा जी 52 साल के हो गए, 51-52 के लगभग के हो गए। अभी ब्रह्मा जी की आधी उम्र बाकी है। आगामी ब्रह्मा कौन बनेंगे पता है? आगामी ब्रह्मा भगवान हनुमान जी ही ब्रह्मा बनेंगे। राजा बलि इंद्र बनेंगे। हाँ, आप लोगों को भी कुछ बनना है? ऐसी गणना है। भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया। एक कल्प में भगवान हाथी को बचाने हरि अवतार लेकर आए और मगर का सिर काटा। मगर